नमस्कार। प्रश्नावली 3.2 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की आकृति है और बाहर का कोण है अक्ष, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और यहाँ भी देखिए, ये आकृति है, उस आकृति में बाहर का कोण है, वो हमें ये अक्ष ज्ञात करना है। तो पहली आकृति देखिए, एक तो हमें ये पता रहना चाहिए कि बहुभुज होता है, उसके बाहरी कोण हैं, उन कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। अतः आकृति 1 में अब देखिए, हम मान लेते हैं ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। अब हम संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, और इनका मान भी लिख सकते हैं। अब इन तीनों का योग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहला कोण है 125, दूसरा कोण भी क्या दे रखा है 125, तीसरा कोण दे रखा है अक्ष, बराबर तीनों का योग क्या होता है 360 डिग्री। क्योंकि हमें पता है बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ 3 कोण बन रहे हैं, तो तीनों का योग क्या होगा 360। अब 125 ये हो गए 250 प्लस x बराबर 360। इसलिए x बराबर 360 माइनस 250। तो 360 डिग्री में से अपन 250 डिग्री घटाएंगे, इसलिए x का मान क्या जाएगा 110 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार ये x जो कोण है वो कितने डिग्री का आएगा 110 डिग्री। ठीक है। अब देखिए आकृति 2 में बात वही रहेगी, बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ भी कोण कितने डिग्री के होंगे 360 डिग्री के। तो यहाँ अपने को कोण दे रखें 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखिए, कोई भी बहुभुज है वो जितनी भुजाओं से बनता है उसमें उतने ही बारीक कोण बनते हैं। अब ये 3 भुजाओं से बना था तो इसमें 3 बाह्य कोण बन रहे हैं। अब ये 5 भुजाओं से बना है तो इसमें 5 बाह्य कोण बन रहे हैं। अब मान लीजिए अपन कोई 4 भुजाओं वाली बात करें, जैसे ये आकृति है 4 भुजाओं की है। अब मान लीजिए हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया तो ये बारीक कोण बन गया, इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया, इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया, और इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया। इस प्रकार 4 भुजाओं की आकृति थी तो बाह्य कोण कितने बने 4। ठीक है। तो यही रीजन यहाँ चल रहा है कि 3 भुजाओं से बनी आकृति में 3 कोण है, दूसरी आकृति 5 भुजाओं वाली है तो इसमें 5 कोण है। अब हमें 3 कोण तो पता चल रहा है 70, x और 60 डिग्री, लेकिन ये साइन है एक, इसको ध्यान रखें कि जब किसी भी आकृति के अंदर इस प्रकार का चौकोर साइन दिया जाए, ठीक है, जैसे इसके अंदर अपन इस प्रकार का चौकोर साइन देते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है। और इसको अपन रेखीय विगम बनाए ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा दोनों तरफ समकोण होंगे। क्यों कि एक रेखा है और इस रेखा के अपन ये अंदर और बाहर इस प्रकार कोण बनाए तो वो रेखिक युग्म कहलाते हैं। दोनों मिलके कितने होंगे 180 डिग्री के होंगे। तो यहाँ अपने को एक वर्गाकार आकृति दे रखी है, चौकोर आकृति दे रखी है। इसका मतलब यहाँ क्या है
90 डिग्री है, तो यहाँ ये रेखीय युग्म बनेगा तो अंदर 90 डिग्री है तो बाहर भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेखीय युग्म बनेगा वो 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री और ये कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ साइन हमें पहले से निशान चौकोर या वर्ग का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, तो आकृति 2 में सारे मान अपन लिख देंगे। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ठीक है, प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या होंगे 360 डिग्री। ठीक है, कारण क्या बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। तो यहाँ 5 कोण बन रहे हैं, 500 का योग हो जाएगा 360। अब अपने इनका योग करते हैं। देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, ये आ गया 0। 6 और 9 ये होते हैं 15, 15 और 7 होते हैं 22, 22 और 9 होते हैं 31। ठीक है, तो ये हो गए 31 प्लस आगे x। ठीक है, तो ये 310 डिग्री का बन गया, सभी मिला के x रह गया और सारे मिल के होते हैं 360 डिग्री। इसलिए x बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, इसलिए x बराएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान कितना होगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, उसके अंदर अपने को देखो क्या कहा जा रहा है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं पहले में दे रखी है 9 और दूसरे में दे रखी है 15। ठीक है, तो इसमें जब हम हल करेंगे तो हमें वही बात वापस लिखनी पड़ेगी। प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमें यह पता है कि सारे बाह्य कोण मिलके क्या हो रहा है 360 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण माप पूछा जा रहा है। अब चूंकि 9 भुजाएं हैं तो इस प्रकार जब भुजाएं दी जाए इसका मतलब वो सभी क्या है समान है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है सम, सम लिखा है तो सभी भुजाएं समान हैं और उनके सभी कोण क्या है बराबर है। ठीक है, तो देखिए भुजा बराबर 9। ठीक है, यहाँ हम n भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि n है वो भुजाओं को दर्शाता है। तो भुजा कितनी है 9। मान लेते हैं कोण क्या है x, कोण कितने डिग्री का है x, प्रत्येक कोण x डिग्री का है। हमने लिख दिया प्रत्येक कोण x डिग्री का। ठीक है, अब कुल कोण बराबर 9x आ गया, यानी 9 भुजा है और एक कोण कितने डिग्री का x का, तो सारे समान है तो 9 से गुणा करने पर कुल कोण आ जाएंगे। ठीक है, और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि यहाँ 9x बराबर कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, इसलिए x बराबर 360 डिग्री बटे 9, इसलिए x बराबर देखिए 9 चौक 36 40 डिग्री। तो जब किसी समबाहुभुज में भुजाएं 9 हो तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। अतः 9 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होता है। अब अपने को दूसरा दिया गया, देखिए
दूसरा अपने को दे रखा है भुजा कितनी है, भुजा बराबर 15, ठीक है। कोण बराबर अक्ष, ठीक है। अब यहां देखिए कुल कोण हो जाएंगे बराबर 15 अक्ष, और 15 अक्ष बराबर 360 डिग्री। तो अक्ष बराबर 360 डिग्री बट्टे 15, अब 15 का भाग देना हमें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया, बच गए यहाँ 6, इधर गए 60 हो गए, तो 15 चौके 60 तो ये हो गया 24 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या आ गया, 40 डिग्री। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बट्टे n, ठीक है। n बराबर क्या होगी, भुजा। ये आप सूत्र याद रखें तो भी आपका काम आराम से चलेगा। यानी जो सम बहुभुज होगा, देख सम बहुभुज होने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग, यहाँ सॉरी प्रत्येक बाह्य कोण लिख दिया हमने, हमें लिखना पड़ेगा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आएगा। यहाँ बाह्य कोणों का योग, जितने भी बाह्य कोण बनेंगे ना वो 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ n से भुजा की संख्या है तो हम एक कोण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बटे n कर दोगे तो एक कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। और सम बहुभुज में भुजाएं जितनी होगी उतने कोण बनेंगे, वो सारे बराबर रहेंगे। यहाँ जैसे हमने देखा ये सूत्र हमारे पास यहाँ काम कर रहा है। देखिए बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का मान कितना है, 360 डिग्री है, और वही बात वहाँ चल रही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एक सम बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे n। देखो ये हमने पहले भी बात की है कि कोई बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, और हमारे पास यदि भुजाओं की संख्या है तब तो भुजाओं की संख्या का भाग लगा के हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। और जब कोण का मान ज्ञात करना है या कोण हमारे पास दिया हुआ है तो उनका भाग दे के हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें, यहाँ ये कब काम करेगा, ये जब बहुभुज के साथ होगा सम बहुभुज होगा, ठीक है। तब देखिए अब 360 बट्टे n यहाँ हम ले रहे हैं 24, ठीक है। यहाँ n बराबर कोण 24 डिग्री, ये अपने को दिया हुआ है इसलिए 24 आ गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 24 का भाग लगा देंगे, 24 से कम 24। जब यहाँ 24 का भाग लगेगा तो 36 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 12, उसमें हम लगाएंगे 0। तो 24 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 120 आता है, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। अतः भुजाओं की संख्या, ठीक है, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 15 होगी, ठीक है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अब देखिए पहले हमें बाह्य कोण दिया गया था, और बाह्य कोण दिया जाता है तब हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अब हमें क्या दे दिया, अब हमें अंतःकोण दिया है। तो अंतःकोण दिया है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, देखो बाह्य कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर रेखीय कोण। यानी कोई बहुभुज है, उसका अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिले वो क्या बनाते हैं, रेखीय कोण। ठीक है, और रेखीय कोण या 180 डिग्री, जो रेखीय कोण होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, या यूं कह सकते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमें दे रखा है प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण हमारे पास कितना है 165 डिग्री, बाह्य कोण का मान हम क्या मान लेते हैं अक्ष। ठीक है, तो बराबर यहां हो गया 180। अब जब हम अक्ष ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 165, सॉरी यहाँ एन ही मान लेते, इसके लिए एन माना जा रहा है ना। ठीक है, अब एन बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। ये लो, अब हमारे पास बाह्य कोण आ गया। ठीक है, क्या निकाल लिया हमने बाह्य कोण। अब बाह्य कोण आ गया तो हमारे पास फार्मूला काम कर सकता है। ठीक है, बाह्य कोण बराबर 15 डिग्री, अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे n। 360 अपने पास है और ये मान आ गया अपने पास 15। 15 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इस प्रकार बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, 24 आ जाएगी। ये तो देखो इस प्रश्न को करने का एक तरीका है। इस प्रश्न को करने का एक दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है। ये देखो बहुत इजी तरीका है, क्योंकि हमने देखी कि तुम मानना है और 180 में से अंतःकोण घटाओगे तो बाह्य कोण का मान आ जाएगा, और बाह्य कोण का भाग जब 360 में लगाएंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। और एक दूसरा और है, जब हम बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण तो n-2 गुणा 180। ठीक है, और यहां हो जाएगा n। अब देखो यहां हमें प्रत्येक अंतःकोण क्या दिया गया है 165 डिग्री दिया गया है, और यहां n-2 गुणा 180 है। अब ये वज्र गुणन की स्थिति हो रही है, यहाँ 165 अपने को क्या दे रखा है प्रत्येक अंतःकोण, इससे अपन गुणा करते हैं, ये हो गया गुणा। ठीक है, और हम जानते हैं ब्रैकेट के बाहर की संख्या पूरे ब्रैकेट को गुणा करती है, तो 165n और यह आ जाएगा 180n माइनस 360, क्योंकि ये 180 से गुणा हो गया। अब देखिए 165n पक्षांतरण होगा माइनस 180n हो गया, और बराबर उधर रह गया माइनस का 360। अब यहां देखो माइनस का 15 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 165 है और ये 180 है, 15 का अंतर आ रहा है, माइनस बड़ी संख्या दिख रही है तो माइनस का निशान आ जाएगा। इधर ऑलरेडी क्या है माइनस है। अब n बराबर 360 बटे 15, मैंने दोनों का माइनस हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों संख्याओं में क्या हो माइनस हो तो वो हट जाता है, और ये 15 का भाग कितनी बार जाएगा 24 बार। इस बार ये तरीका भी काम कर सकता है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान इस प्रकार दिया गया है तो हम उससे बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। जो 15 आ जाएगा उसका भाग लगाकर भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तरीका बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर रेखीय कोण वाला ज्यादा आसान रहेगा। अपना 5वां प्रश्न है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। दूसरा इसी में पूछा गया है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है।
देखिए, एक समबाहुभुज में, ठीक है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे बाह्य कोण का मान। इस सूत्र के द्वारा हम समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 360 बट्टे 22, क्योंकि हमें क्या दिया गया, कोण का माप 22 डिग्री दिया गया। अब इसको काटेंगे तो ये हो गया 180 आधा, ये हो गया 11। अब इसमें आप 11 का भाग दे सकते हो, लेकिन वो पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्राप्त परिणाम अपूर्णांक है, अतः कोई ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, 22 डिग्री का हो। भाई इसमें क्या है, जब हमें कोण दिया जाता है तो उस कोण का भाग है वो पूरा यदि 360 में चला जाए तब तो पूर्ण संख्या आ जाती है, अपन कह देते हैं कैसा संभव है। लेकिन जब कोण का भाग दिया जाए पूरा नहीं जाए तो वो अपूर्णांक होता है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसमें कोण का मान क्या हो, बाह्य कोण प्रत्येक 22 डिग्री का हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो अपना आ गया ए का जवाब। बी के अंदर हमें क्या पूछा गया है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। जब बहुभुज का कौन सा कोण, अंतःकोण 22 डिग्री का हो तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 22 बराबर आ जाएगा 158 डिग्री। भाई हम मानते हैं कि ये मान लीजिए एक रेखा है, इस पर ये अंदर और बाहर कोण बने हैं, तो अंदर बाहर दो कोण बने हैं, उन कोणों का मान मिला के क्या होता है 180 डिग्री। तो हमें कह दिया कि एक कोण तो इसमें 22 डिग्री है, तो दूसरा ज्ञात करेंगे तो 180 में से 22 घटा लेंगे, दूसरा आ जाएगा 158 डिग्री, ठीक है। वापस ही मान निकाल लेंगे। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है, बराबर 360 बटे 158, क्योंकि इसमें बाह्य कोण का मान क्या आ गया 58, और हमने यहाँ देखा 360 में बाह्य कोण का भाग दिया जाता है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 360 में 158 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 360 2 से काटते हैं तो वो क्या आ गए 180, ठीक है। और इसको हम काटेंगे
तो ये आ गए 79। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी अगर हम 79 से 80 से इसको काटना चाहें तो ये पूरा नहीं कटेगा, तो बराबर ये भी क्या आएगा, अपूर्णांक। ठीक है, क्योंकि प्राप्त परिणाम अपूर्णांक है, अतः यह यह 22 डिग्री, ठीक है, यह यानी 22 डिग्री अंतःकोण भी संभव नहीं है। यानी किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री हो चाहे अंतःकोण 22 डिग्री हो, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए। इसमें अपने को क्या पूछा गया है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। ठीक है, यानी कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। और दूसरे में पूछा गया है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। या यहाँ तो पूछ लिया गया कि कम से कम अंतःकोण कितने डिग्री का हो सकता है, और यहाँ पूछ लिया अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने डिग्री का संभव है। देखो बात चल रही है समबाहुभुज की। समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है भाई, समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और उनके कोण बराबर हो, तब जाके वो समबाहुभुज बनता है। अब जो भी कोई हम आकृति बहुभुज बनाते हैं उसके लिए हमें कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार पहला ही समबाहुभुज है वो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो 3 भुजाओं से बना बंद आकृति क्या होता है, त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब वो समबाहुभुज है, ठीक है, तो समबाहुभुज सारी भुजाएं समान हैं और सारे कोण समान हैं, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अतः सबसे पहला समबाहुभुज है त्रिभुज, जो कि 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। कितनी भुजाओं वाला है, 3 भुजाओं वाला। ठीक है, तो जिसका कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। इसके पश्चात जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे कोण का मान 60 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार मान लीजिए हमने त्रिभुज की जगह ये क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। अब देखो ये रेखा ये बढ़ी, तो यहाँ देख लीजिए ये कोण बढ़ा हुआ मिलेगा, ये कोण बढ़ा हुआ मिलेगा, ये कोण बढ़ा हुआ मिलेगा और ये कोण बढ़ा हुआ मिलेगा। इस प्रकार क्या है, कोण बढ़ते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जैसे संख्या बढ़ेगी भुजाओं की कोण बड़ा होगा। अब यहाँ कह रहे हैं किसी दूसरे में कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हमें ये पता चल गया कि कम से कम अंतःकोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है। अगर अंदर वाला कोण कम से कम 60 डिग्री का है, ठीक है, तो 180 में से क्या घटा लेंगे, 60, तो हमारा बाह्य कोण क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। क्यों कि उस रेखा पर जहां अंतःकोण बन रहा है वहीं बाह्य कोण बनेगा। रेखीय युग्म 180 डिग्री का बनाता है, क्योंकि एक समबाहुभुज में अंतःकोण का न्यूनतम मान 60 डिग्री होता है। अतः अधिक से अधिक बाह्य कोण का मान क्या होगा, 180 माइनस 60। ठीक है, यानी जब एक कोण दिया गया बाह्य कोण या अंतःकोण, तो दूसरा 180 में से घटा के प्राप्त किया जाता है। तो एक अंतःकोण 60 दे दिया, 180 में से हमने 60 घटा दिया, मान क्या आया, 120 डिग्री। तो बाह्य कोण 120 डिग्री ही संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी प्रश्नावली पूरी होती है। धन्यवाद।